नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अब खबर होगी आपके पास। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन C2 की प्रदेश अध्यक्ष वीना बजाज आज सहारनपुर पहुंची। वहीं सहारनपुर के रोटरी क्लब में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश की एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसमें अध्यक्ष वीना बजाज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लंबे समय से बाल एवं पुष्ट आहार विभाग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बजट में इसके लिए आवंटित धन को कम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश व देश की मलिन बस्ती में समाज के सबसे कमजोर पायदान पर रहने वाले लोगों के कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। आंगनबाड़ी केंद्र गरीब लोगों से बच्चों की फ्री प्राइमरी शिक्षा, गर्भवती और धारी महिलाओं को पोषण आहार की गारंटी कराने, कुपोषित बच्चों को जीवन और सुरक्षा करने और टीकाकरण समेत स्वास्थ्य के प्राथमिक कामों को करते हैं। अब सरकार इन्हें खत्म करने में लगी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें, एक टाइम ऐसा था कि जब आंगनवाड़ी वर्कर एक ड्यूटी को अधिक कार्य ना कराया जाए, हार्ड कुक आंगनबाड़ी केंद्र पर हो, भवन का किराया हर माह बढ़ाकर मिले, कोट द्वार या प्रधान और सामूहिक को हटाकर राशन सीधा आंगनबाड़ी वर्कर को मिले तथा साथ ही भत्ते का प्रोत्साहन राशि नहीं, मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस दौरान प्रदेश की अध्यक्ष बीना गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता गुप्तियागी, आंगनबाड़ी अध्यक्ष सहारनपुर कुर्रत खान, आंगनबाड़ी जिला मंत्री पूनम शर्मा, आंगनबाड़ी जिला कोषाध्यक्ष सत्यवती, संयुक्त महिला मंच राधा मिश्रा, वरिष्ठ कामरेड तिलक राज, नागरिक अधिकार मंच विशाल, जिला उपाध्यक्ष सहारनपुर गुलशन खान आदि कई महिलाएं मौजूद रही। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। है मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। ये हमारे पूरे देश में अभियान चल रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी को, जो रिटायर हुई थी, रिटायर नहीं हुई, निकाल दिया था विभाग ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया है कि उनको ग्रेच्युटी का अधिकार मिले। और आंगनवाड़ी वर्कर देश में जो हमारे संविधान में दो महत्वपूर्ण अधिकार हैं, शिक्षा अधिकार कानून और फूड सिक्योरिटी भोजन अधिकार कानून, इसका अनुपालन करा रही हैं। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर को नियमित वेतन मिलना चाहिए और रिटायरमेंट पे फंड, पेंशन और ग्रेच्युटी जो है इनको मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस निर्णय से पहले जो था सुप्रीम कोर्ट हर कोई जो भी याचिका जाती थी रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि वो कहते थे ये सोशल वर्कर है। ये पहली याचिका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना ये वर्कर हैं और इन्हें बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में रिटायर होने वाली बहनें हैं जिन्हें निकाल दिया गया, तो उनको कम से कम पेंशन मिले और ग्रेच्युटी मिले और जो न्यूनतम वेतन है वो इन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए आंदोलन की हमने एक रूपरेखा बनाई है। 26 नवंबर को लखनऊ में धरना है और उसकी तैयारी के लिए हम यहाँ आए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं। हाँ। उनके बावजूद भी इनकी मांगें ना पूरी हो रही हैं। हाँ। कुछ प्रशासन और शासन के द्वारा नहीं हो पा रही, तो इस बारे में क्या कहना? देखिए, ये जो मांगें नहीं पूरी हो पा रही है उसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार का हाथ है। इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विजन पेपर निकाला था, जो इन्होंने घोषणा पत्र, जिसे इन्होंने संकल्प पत्र कहा था, उसमें स्पष्ट लिखा था आंगनवाड़ी के नाम पे कि हमारी सरकार आते ही हम न्यूनतम वेतन देंगे। जब योगी जी पहली बार आए थे, और आशाओं को भी न्यूनतम वेतन देंगे और ये सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार आई तो हम लोगों ने जब डिमांड की कि मुख्यमंत्री जी वादा पूरा करो, तो उन्होंने लाठीचार्ज कराया और कोई पैसा नहीं बढ़ाया। वो अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारी है जी। तो इस बारे में आपका क्या कहना? हाँ, नहीं, अभी मैं जो पूरा करूँ प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम पैसा मिलता है। आप हरियाणा और ये आपके उत्तराखंड दोनों पड़ोसी राज्य है, यहाँ से दुगना मानदेय वहाँ पे मिलता है। रिटायरमेंट बेनिफिट वहाँ पर है, रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है और पेंशन भी है। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव का है, तो लोकसभा, देखिए, चुनाव से जुड़ा नहीं है। चुनाव के समय तो वो क्या करते हैं, एक तरह से रेवड़ी डाल देते हैं, 1000 रुपये बढ़ा दिए। तो हम बहनों को यही बताना है, लगातार संघर्ष है। 2009 में 500 बढ़ा और उसके बाद 1500 एक बार बढ़ा, 1500 बढ़ा 2018 में।
ठीक है, तो वो कब बढ़ा? 5 सितंबर को हमने बहुत बड़ी रैली की दिल्ली में और 18 सितंबर को पैसा बढ़ा। उसके बाद कोई पैसा इनका नहीं बढ़ा। महंगाई जबकि तिगनी चौगनी तब से हो गई है। तो इलेक्शन में ये तो सरकार जाने क्या करेगी, लेकिन हमारा इससे जुड़ा नहीं है। आशाएं जो है धरने पर भी बैठ रही हैं और आशाओं को फिर भी कोई मानदेय नहीं मिल पा रहा, तो उसमें क्या करें? देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है। हम सबको यही बताना चाहते हैं, यूनियनों को भी, कि ये जो छोटी छोटी यूनियन लेके छोटे लोग ऐसे बैठे हैं, उससे नहीं हल होगा। ये केंद्र पोषित योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तभी इसमें कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी है इंसेंटिव की, तो ये इंसेंटिव चल रहा है। हालांकि कुछ राज्य 10,000 तक मानदेय आशा वर्कर को दे रहे हैं। 6,000 तो अभी हरियाणा ने किया है, बिहार ने किया है जी।